Hello students, welcome back to the Phoenix Edu. So today we will be covering our second lecture on matter in our surrounding. So last time हमने कितना डिस्कस किया था, मैटर का इंट्रोडक्शन देखा था एंड मैटर का फिजिकल स्टेट देखा था, देन उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन की थी. सो टुडे वी विल बी कवरिंग जो हमने प्रॉमिस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम. सो लेट्स सी आवर टॉपिक विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. हमको पता है मैटर क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में सब कुछ वो मैटर है, और वो मैटर किससे बना हुआ है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स. सो यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल ऑफ मैटर की. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. येस, एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स. These tiny particles are known as atoms. So yes, this is our characteristic number 1, that particles of matter, जो particles होते हैं matter के, they are made up of very tiny particles जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, atoms, है ना. So very easy. What is the second characteristic? That particles of matter, जो matter के particles हैं उनके बीच में क्या है, they have interparticle space between them. They have interparticle space between them. So what we can write it down? They have interparticle space between them. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के हमको पता है पार्टिकल्स हैं, अब उनके बीच में स्पेसेस भी है. नाउ व्हाट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. एंड ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन एक एक एक्टिविटी से प्रूव भी करते जाएंगे कि कैसे मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कि कैसे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, कैसे मैटर के पार्टिकल्स वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे मूव करते रहते हैं. एंड व्हाट इज़ द लास्ट वन विच इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहती है जिससे वो आपस में अट्रैक्ट करके रहते हैं, है ना. लेकिन कौन से फॉर्म में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, कौन से फॉर्म में कम रहेगा, कौन से फॉर्म में सबसे लीस्ट रहेगा, ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो वी विल बी शोइंग एक्टिविटी टू प्रूव ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ particles made up of very tiny particles which are known as atoms. So yes, activity to show that particle of matter are made up of tiny particles, and यही tiny particles को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, विच आर इनडिविजिबल. सो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, 100 ml एक वाटर लेना है बीकर में. देन हमको इस 100 ml में हमको क्या ऐड करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट. उसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4. एंड पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या रहता है, पिंक. वी हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. लेट्स टेक 5 ग्राम. We have to take 5 gram in 100 ml of water. If we add 5 gram of KMnO4 whose color is pink in water, it turns the color of water into pink. अब हमारे पास, let's name this beaker as beaker 1, name this beaker as beaker 2, name this beaker as 3, this as 4 and this as 5. अब क्या करना है, सेकेंड बीकर में हमको फिर से वाटर लेना है. नाउ दिस टाइम वी हैव टू टेक 90 ml वाटर. इन दिस वी हैव टू टेक 90 ml वाटर विच इज़ H2O प्लस वी हैव टू टेक 10 ml ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन. 10 ml हमको किसका लेना है, लास्ट सॉल्यूशन में जब हमने KMnO4 और वाटर को ऐड किया था उस सॉल्यूशन का हमको क्या लेना है, 10 ml ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन. अब जब आपका स्टार्टिंग में जो कलर बना था विच इज़ डार्क पिंक, बिकॉज यहाँ पे 100 ml वाटर में 5 ग्राम KMnO4 है. लेकिन अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर दिस, उसका कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लाइट, बिकॉज हम अभी डायरेक्ट KMnO4 नहीं ले रहे हैं,
अब हम ले रहे हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। डाइल्यूटेड मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये जो हमने सब्सटेंस लिया उसका क्या है, कम होता जा रहा है ना। तो अब हमने डायरेक्ट KMnO4 नहीं लिया, उसका सॉल्यूशन लिया है, वो भी जस्ट 10 ml और उसके अंदर 90 ml वाटर। अगेन इन थर्ड बीकर वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, वी हैव टू टेक 90 ml ऑफ वाटर एंड अगेन 10 ml ऑफ प्रीवियस सॉल्यूशन। तो अभी आप क्या देख रहे हो, कलर की जो इंटेंसिटी है डार्क पिंक से क्या हो गई, थोड़ी लाइट पिंक। उसके बाद अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम स्टेप, 90 ml ऑफ वाटर प्लस 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो वापस से कलर और क्या हो गया, लाइट। एंड इन द लास्ट वी आर अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, 90 ml वाटर लिया, 10 ml लिया इस सॉल्यूशन का यहाँ पे। तो अभी भी जो पिंक कलर सॉल्यूशन है वो अभी भी ये सॉल्यूशन में पिंक कलर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इन द लास्ट सॉल्यूशन स्टिल द पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 आर प्रेजेंट। हमने यहाँ पे 5 ग्राम KMnO4 लिया था, उसके बाद हमने कहीं पे KMnO4 ऐड नहीं किया डायरेक्टली, हमने उसका सॉल्यूशन का 10 ml हम लेते गए लास्ट सॉल्यूशन तक। अभी भी उस वाटर सॉल्यूशन में पिंक कलर है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस KMnO4। इसका मतलब क्या है कि जो KMnO4 बना है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। कितने टाइनी पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग after each interval. So this is how we can prove that particles of matter are made up of very tiny particles, है ना। So how we can write, just a second, so we can write particle of KMnO4 are dividing in each beaker, but still some particle of what, some particle of KMnO4 potassium permanganate are present in the last solution, जिसकी वजह से लास्ट सॉल्यूशन में कौन सा कलर आ रहा है, पिंक। इससे हमको पता चलता है कि पार्टिकल जो KMnO4 के हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, विच आर फर्दर डिवाइडिंग। पहले 5 ग्राम था, उसके बाद उसका अमाउंट थोड़ा कम होगा, उसके बाद उसका अमाउंट थोड़ा और कम होगा, लेकिन फिर भी उसका अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज़ वाई दिस सॉल्यूशन कलर गिव्स पिंक, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर किससे बने हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हमने प्रूव किया एक एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 इन वाटर एंड डिवाइडिंग इट इनटू फर्दर बीकर्स, है ना। एंड इन द लास्ट बीकर स्टिल सम अमाउंट ऑफ KMnO4 विल शो पिंक कलर, है ना। सो दिस इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 विच वी हैव शोन बाय एक्टिविटी। नाउ लेट्स सी द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बाय एन एक्टिविटी। यहाँ पे देखो कौन सी पिक्चर आपको दिख रही है, मिक्सिंग शुगर इन वाटर। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर लिया, वाटर का मैं आपको यहाँ पे लेवल बता दे रहा हूँ, इट इज़ 80 ml, है ना। 80 ml में मैं ले रहा हूँ थोड़ी सी शुगर, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर आई एम एडिंग। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट दिस शुगर डिजोल्व इन दिस वाटर सॉल्यूशन। एंड मैं चेक कर रहा हूँ अभी भी वाटर का लेवल कितना है, 80 ml ही है, वो 80 से 81, 82, 83 भी नहीं हुआ। इट मीन्स शुगर ने तो अपनी कोई स्पेस ली ही नहीं वाटर में। व्हाट डज दिस मीन, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो दिस इज एन एक्टिविटी टू शो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे प्रूव किया एक्टिविटी ने, यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पूछा, डज द वाटर लेवल राइज व्हेन शुगर इज मिक्स टू इट। हमने 80 ml वाटर लिया, उसमें हम मान लो 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम हमने क्या लिया, शुगर लिया।
सो बाय एडिंग 80 + 5 और 80 + 10 उसका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए था, अबाउ 80, 85 या 90 पे जाना चाहिए था, बट आफ्टर डिजॉल्विंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल रिमेन सेम एज 80 ml। इसका मतलब क्या है, शुगर ने अपनी स्पेस कहाँ पे ले ली, इनसाइड दी वाटर। शुगर ने कहाँ पे अपनी स्पेस ले ली, इनसाइड दी वाटर। और इनसाइड दी वाटर कैसे स्पेस वो ले सकता है, ये तभी हो सकता है जब वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या होगी, स्पेस। जब वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या होंगी, स्पेसेस, जहाँ पे कौन आ गया, हमारा शुगर। ये मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स है, लेट्स ड्रॉ वाटर पार्टिकल्स विथ ब्लू इन कलर। I am drawing this water particles. These are H2O particles. Now let's draw the sugar particles with white in color. Okay. तो यहाँ पे small particles of sugar will takes the place. These are particle of sugar. तो जो लेवल ऑफ लिक्विड था वो 80 ml का 80 ml ही रहा। वाई, बिकॉज वो जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या थी, स्पेसेस थी। वो स्पेसेस किसने एक्वायर कर लिया, अभी शुगर के पार्टिकल्स ने। इसके लिए यहाँ पे लेवल राइज अप नहीं हुआ। सो यस, दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। So this is how you can explain this this characteristic by showing this activity. What you will tell, we are taking 80 ml of water, adding some sugar into it, but after sugar dissolves, the level does not rise up, the level remains same, and this means that sugar particles are taking space in between the water particles, है ना। and this means water particles have space between them, and water हमारा क्या है, एक मैटर, क्योंकि वाटर क्या लेता है, एक स्पेस लेता है। इसने कुछ स्पेस ली 80 ml जितनी, एंड इसका कुछ मास होगा। जो स्पेस लेता है उसका मास होता है, उसी का हम क्लासीफाई किसमें करते हैं, मैटर में, है ना। वेरी गुड। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक को एक्टिविटी से प्रूव किया, एक पार्टिकल बने छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, एंड सेकेंड वन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। दिस एक्टिविटी इज टू शो विच इज़ अवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, that particles of matter are in continuous motion. Particle of matter are in continuous motion। मतलब जो particles है मैटर के, वो continuously क्या करते रहते हैं, move from one place to another। वो एक जगह पे settle down नहीं होते। So ये कौन सी एक्टिविटी से प्रूव करेंगे हम, लेट्स सी दिस एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी टेल्स यू दैट द फ्रेगनेंस ऑफ लाइटेड इंसेंस स्टिक, जो हम अगरबत्ती को अगर एक कॉर्नर पे लाइट करते हैं, बर्न करते हैं, इट्स स्मेल अरोमा स्प्रेड्स इन द होल रूम ड्यू टू, हमने एक रूम में लाइटेड इंसेंस स्टिक को बर्न किया है ना, फिर भी उसका अरोमा स्मेल हमको सेकंड कॉर्नर तक कैसे आ जाता है। अगर कोई परफ्यूम की बोतल डीओ स्प्रे लगा के आता है, वो अपनी बॉडी पे लगाता है, बट हमको उसका अरोमा, उसकी स्मेल, फ्रेगनेंस पूरे रूम में आ जाती है। वो कैसे, दिस इज़ बिकॉज ओनली डेट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव। सो द फ्रेगनेंस ऑफ लाइटेड इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स इन द होल रूम ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। और यहीं से एक फिनोमिना भी आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। मोशन ऑफ पार्टिकल, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि फ्रेगनेंस, या तो आप डीओ स्प्रे का एग्जांपल दे सकते हो या फिर लाइटेड इंसेंस स्टिक का दे सकते हो, है ना, जिसकी भी स्मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जा रही है। वाई, बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहे एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। सेकेंड आप एग्जाम्पल दे सकते हो हॉट फूड का, जब गरम गरम खाना बनता है ना, उसका आपको अरोमा दूर तक आ जाता है ना। सो यस, वेरी गुड। सो लेट्स सी, इससे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और रिलेटेड क्वेश्चन है विच इज़ वेरी गुड। टी विल इंटरमिक्स फास्टर, टी अपने आप इंटरमिक्स हो जाएगी फास्टर इन द कप हैविंग डैश वाटर। टी अपने आप कौन से कप में जल्दी इंटरमिक्स, किस वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टेकन, कप, वाटर एंड टी बैग। यहाँ पे हमने जो वाटर लिया, इट इज़ हॉट वाटर, दिस इज़ हॉट वाटर, हॉट H2O, and this is your cold water.
सो कौन से सिनारियो में, कौन से केस में, दिस इज केस 1 जिसमें हॉट वाटर लिया, दिस इज केस 2, किसमें टी बैग के जो टी के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे वाटर के पार्टिकल्स के साथ। सो यस, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो जैसे हम लेमनेड बनाते हैं, है ना। लेमनेड बनाने के लिए हमको शुगर डिज़ोल्व करना पड़ता है वाटर में। हम शुगर कौन से वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डायरेक्टली कोल्ड चिल्ड वाटर में या फिर नॉर्मल हमारे जो वाटर रहता है उसमें। सो यस, नॉर्मल जो वाटर रहता है उसमें। चिल्ड वाटर, जब कोल्ड वाटर होगा उसमें मिक्सिंग क्या करती है, टाइम लेती है, टेक्स टाइम। बट इन हॉट वाटर इट इंटरमिक्स very much faster in comparison to cold water. So tea will intermix faster in the cup of having hot water. इसका रीज़न क्या है, let's see. hot water, यहाँ पे hot represents what, this hot water represents what, यहाँ पे जो water का temperature है, the temperature of H2O is higher. temperature जो है water का वो क्या है, high. दिस अपर एरो रिप्रेजेंट्स कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा है ना। अगर टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द कलर। जब पार्टिकल का मूवमेंट है, पार्टिकल्स मूवमेंट विल बी हायर। पार्टिकल क्या करने लगेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मूव करने लगेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जब भी हमको गर्मी फील होती है, जब भी हमको हीट फील होती है तो हम वहाँ पे बैठे नहीं रहते हैं, है ना। हम वहाँ से एस्केप करने की ट्राई करते हैं, है ना। मान लो अगर आप लोग कहीं एक बेंच पे बैठे हो, उसके नीचे अगर, मान लो सिर्फ, है ना, उसके नीचे अगर बर्नर रख दिया तो धीरे धीरे आप लोग क्या फील करोगे, हीट फील करोगे। तो आप लोग वहीं पे रहोगे नहीं ना, कुछ टाइम के बाद आप क्या करोगे, अपनी प्लेस चेंज करोगे। तो वैसे ही पार्टिकल का भी नेचर है। पार्टिकल को जब हीट मिलती है ना तो पार्टिकल क्या करने लगते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्टिकल का मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है। मूवमेंट से एक एनर्जी आती है, द एनर्जी विच इज पजेस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब फॉर्म होती है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, हॉट वाटर का मतलब टेम्परेचर जो है वाटर का वो क्या है, ज़्यादा। टेम्परेचर जो है वाटर का वो क्या है, ज़्यादा, है ना। फिर हमने देखा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा। पार्टिकल का मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से उनके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब जा जाएगी तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगा, फास्ट। क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग, वो क्या हो जाएगा, फास्ट। एंड दिस इंटरमिक्सिंग is known by a term which is known as diffusion. This intermixing is known as diffusion. The intermixing which occurs by its own, मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना। ये हॉट टेम्परेचर हो चुका था, टेम्परेचर हायर हो चुका था, उसके बाद सब खेल अपने आप ही हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ गया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद इंटरमिक्सिंग बढ़ गई। एंड यही इंटरमिक्सिंग को एक फिनोमिना से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम है डिफ्यूजन, है ना। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द डिफ्यूजन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग क्या होगा, ज़्यादा। अगर टेम्परेचर कम है, जो कि किसमें है, कोल्ड वाटर में, है ना। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या है, लो, जिसकी वजह से पार्टिकल का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, लो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगी, स्लो। एंड डिफ्यूजन विल बी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लोवर, है ना। सो वेरी गुड। ये क्वेश्चन से हमने कौन सा फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, डिफ्यूजन। सो लेट्स सी व्हाट इज डिफ्यूजन, हाउ वी कैन राइट इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम दैट व्हाट इज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन की मैं आपको दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर दोनों लिखो तो बहुत अच्छा, है ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज intermixing of particles from one medium
into another by its own, खुद ही हो रहा है ये, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा, by its own। ईजी डेफिनेशन है बहुत कि इंटरमिक्सिंग मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मिक्स ऑफ पार्टिकल। कौन हो रहे हैं, पार्टिकल्स। कहाँ से, एक मीडियम से इनटू अनदर। जैसे कि अभी इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें कौन से पार्टिकल किस में मिक्स हुए हैं, यस वेरी गुड, टी के पार्टिकल मिक्स हुए हैं वाटर के पार्टिकल के अंदर खुद ही, बाय इट्स ओन, है ना। एक तो ये डेफिनेशन है। लेट्स राइट द सेकेंड डेफिनेशन बाय यूजिंग डिफरेंट कलर, लेट्स टेक वाइट। ओके, एक तो ये डेफिनेशन ले ली हमने, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, और यू कैन राइट दिस, movement of particle, what is diffusion, movement of particle, movement of particles from higher concentration। इसको समझते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जहाँ पे उस पार्टिकल का अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जहाँ पे उस पार्टिकल का अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि टी बैग में पहले टी के पार्टिकल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा, है ना। वो टी बैग में ही नहीं रहे, वो टी बैग के अंदर ही नहीं रहे, वो फिर कहाँ पे गए, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे टी के पार्टिकल्स कम थे वहाँ पे वो लोग क्या हुए, ट्रांसफर। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा थे, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम सिंपल एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक बेंच है ना, उस पर कैपेसिटी है 2 स्टूडेंट्स की, लेकिन वहाँ पे फिर भी 3 बैठ सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 3 बैठ सकते हैं। लेकिन वो मान लो फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, अब 3 दोस्त बैठ गए साथ में, तो एक अकेला पीछे बैठ के अकेला फील करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो भी वहाँ पे आने की ट्राई करेगा। अब चारों साथ में आ गए, चारों क्या हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए। अब चारों ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं अब अलग अलग जाते हैं। तो वहाँ से जहाँ पे एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मान लेते हैं पार्टिकल, है ना। अब वो कहाँ पे ट्राई करेंगे, जहाँ पे स्पेस खाली है एक दूसरी बेंच पे, है ना। तो जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था, जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा थे, वहाँ से अब स्टूडेंट कहाँ पे जाएंगे, 4 से जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे। पहले 1 गया फिर 2 जाएगा, है ना। अब वो 4 की जगह कहीं पे एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है, तो वो बच्चा वहाँ पे से 4 बच्चों के पास नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या अभी कैपेसिटी नहीं है। सो पार्टिकल्स कहाँ पे काम मूव करते हैं, जहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स का अमाउंट क्या है, लो। सो दिस डिफ्यूजन इज़ अ फिनोमिना in which you can write this 2 definition. First one is intermixing of particle from one medium to another by its own, and second movement of particle from higher concentration to lower concentration, है ना। डिफ्यूजन कैसे अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, वो भी हमने देखा, है ना। इसके लिए आप ये वाला फ्लो चार्ट याद रखना। फ्लो चार्ट क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज़्यादा, ये अगर डेफिनेशन आप लोग ने लिख ली होगी आई थिंक, है ना। सो इसको हम यहाँ पे एरो करके बना के लिखते हैं। ये डेफिनेशन लिख ली होगी आपने, नहीं लिखी हो तो पोज करके लिख लेना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फास्टर। एंड काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो उसकी वजह से क्या ज़्यादा, इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग का ही मतलब क्या है, डिफ्यूजन। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो डायरेक्टली डिफ्यूजन ज़्यादा। बट हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए। ये फ्लो कैसे हो रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा उसकी वजह से पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ रहा है, मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या बढ़ रहा है, इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग का ही मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू दी last activity to prove the last characteristic, which is particle of matter attract each other। कौन सी characteristic है हमारी, particle of matter attract each other। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, let's see।
कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। लेट्स सी बाय दिस क्वेश्चन विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल ब्रेक इजीली। अब ये तीनों सब्सटेंसेस कौन से, लेट्स सी, दिस इज अ चौक, ये चौक है, ये आपकी क्या है, आइस है, एंड दिस इज योर आयरन लॉक। ये तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या, तीनों ही सॉलिड फॉर्म में है ना, तीनों ही कौन से स्टेट में, सॉलिड, चौक भी, आइस भी एंड आयरन भी। अब इन तीनों में से किसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, आई थिंक आइस है ना, सबसे इजीली आप किसको ब्रेक कर पाओगे, आइस को, हाँ चौक को, सबसे इजीली किसको ब्रेक कर पाओगे, चौक को। उसके बाद किसको इजीली ब्रेक कर पाओगे, आइस को, एंड सबसे ज़्यादा आपको फोर्स किस में लगेगा ब्रेक करने के लिए, आयरन को। तो सबसे विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल ब्रेक इजीली, द आंसर इज चौक, द आंसर इज चौक। वाई, वाई, बिकॉज तीनों तो सॉलिड फॉर्म में है ही, बट जो चौक के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे वो सॉलिड फॉर्म बने हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उनके बीच में, वीक। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ब्रेक करना क्या है, ईजी है। आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मॉडरेट, हाइयर देन चौक, चौक से ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए। और आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हाईएस्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू ब्रेक दी आयरन। सो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन प्रूव दैट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे लिखोगे, लेट्स टेक 3 सब्सटेंसेज, all 3 are in a solid form, chalk, ice and iron, and let's try to break them. Which one will be easily breakable, which is chalk. Why? Because chalk has force of attraction weaker compared to ice. So जो force of attraction जो chalk में था वो क्या था, weak था, इसके लिए उसको break करना easy था। So this is how we have proved all the characteristic by using activities, है ना। अब देखते हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Let's see. If the lead separating 2 jars is removed, ये लीड है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये लीड, ये सेपरेट कर रही है दोनों जार को, जार ए एंड जार बी को, है ना। What will happen to the jar in the air in the jar A? ये जार ए है, दिस इज जार बी, और जार ए में अभी एयर है, जार बी में अभी कुछ भी नहीं है। दिस ग्रीन पार्टिकल्स रिप्रेजेंट एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन इज डैट कि अगर मैं ये लीड को हटा दूँ तो क्या होगा, जार ए के पार्टिकल्स का क्या होगा, जो जार ए में एयर के पार्टिकल्स उनका क्या होगा। सो आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। फर्स्ट, कंप्लीट एयर ऑफ जार ए विल गो टू द जार बी। जितनी भी जार ए की एयर है सारी की सारी एयर जार बी में चली जाएगी, दिस इज ऑप्शन बी। सेकेंड, बी ऑप्शन, एयर विल टेक द प्लेस इन बोथ द जार। एयर दोनों जार में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड, नथिंग विल हैपन, कि कुछ भी नहीं होगा, अगर लेड में खोल दूं तो भी कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। सो दिस आर योर 3 ऑप्शंस। कंप्लीट एयर, जार ए में जितनी भी एयर हो जार बी में चली जाएगी, या फिर जार ए में से कुछ एयर यहाँ भी ऑक्यूपाई कर लेगी स्पेस और जार ए में भी रहेगी, दोनों जार में एयर रहेगी। एंड थर्ड, अगर मैं लीड हटा दूँ तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। लेट्स सी, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब, है ना। फिर लास्ट में चेक करेंगे हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट से आप लोग करोगे, डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन की हेल्प लेनी है और एक और चीज़ की हेल्प लेनी है, जो कि क्या है, एयर कौन से फॉर्म में है, गैस। गैस की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसका भी हेल्प आपको लेना है ना। सो इसको वो 2 कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आंसर देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आवर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन, गिव रीज़न
फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। जब आपका हॉट फूड बन रहा है उसकी स्मेल आपको दूर तक आ जाती है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अगर आपका कोई कोल्ड फूड है उसकी स्मेल अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? उसके पास में। सो यस, वेरी इजी क्वेश्चन। कौन से कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकालोगे आप लोग? वेरी गुड। द आंसर विल बी बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन ओनली। डिफ्यूजन बताना आपको, डिफ्यूजन जिसमें फास्टर होगा उसमें जल्दी पार्टिकल मूव करेंगे। डिफ्यूजन विल बी हायर, डिफ्यूजन विल बी higher, in which case will be higher in hot food. Why? Because in hot food temperature is high. तो ये पूरा लिखना है, temperature is higher which increases the movement of particle, which increases the movement of particle, which increases the movement of particle. तो यहाँ पे जो पार्टिकल का मूवमेंट था हॉट फूड में वो ज़्यादा था क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, और पार्टिकल के मूवमेंट के ज़्यादा होने की वजह से उनके पास क्या आई? काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन क्या हुआ? फास्टर एज कम्पेयर टू कोल्ड फूड, है ना। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। किसकी हेल्प ली हमने? डिफ्यूजन फिनोमिना का, कि डिफ्यूजन कब फास्टर होगा? इन दी हॉट फूड, है ना। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 3। द थर्ड क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। जो डाइवर्स होते हैं वो वाटर को कट कर पाते हैं इन स्विमिंग पूल। सो द क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या फिर कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहाँ पे शो कर रहा है? कि यहाँ पे हमने ये ले लिया स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में आपका क्या है? वाटर। वाटर में जो डाइवर है वो कट कर पा रहा है इस वाटर को, क्या कर पा रहा है? इसको कट कर पा रहा है टू मूव फॉरवर्ड। तो ये वाटर के बीच में क्या होगी? यस, वाटर के बीच में क्या होगी? स्पेस। तभी वो क्या कर पा रहा है? कट। अगर ये स्विमिंग पूल को हम लोग फ्रीज कर दें, पूरा आइस बना दे, तो वो आइस को कट कर पाएगा? नो। यहाँ पे क्या था आपका? वाटर। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में था वाटर आपका? लिक्विड फॉर्म में। तो इसको क्या कर पा रहा है? स्विमर कट कर पा रहा है। वाई? बिकॉज वाटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम, वाटर पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम। सो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? लेट्स सी। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? दिस observation shows the property that particle of matter have space between them. Particle of matter have space between them. So this is how you can tell. So कैसे लिखना है? कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है यहाँ पे कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या है? स्पेस। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? गिव रीजन। डिफ्यूजन विल बी हायर। यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? डिफ्यूजन वाला। क्यों डिफ्यूजन वाला? क्योंकि यहाँ पे हॉट फूड की स्मेल हम तक ज़्यादा आ रही है, मतलब हॉट फूड के जो पार्टिकल होंगे एयर के अंदर वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और हॉट फूड है मतलब उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, मोमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, तो डिफ्यूजन ज़्यादा, है ना। सो ऐसे हमने इसका आंसर दिया था। फिर ये सेकंड क्वेश्चन कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहाँ पे बताने थे कि डाइवर क्यों कट कर पा रहा है वाटर को? क्योंकि वाटर के बीच में क्या है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिटवीन देम। ईजी। सो यस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर की हमने क्या देखी? कैरेक्टरिस्टिक। कितने कैरेक्टरिस्टिक देखी हमने? 4 कैरेक्टरिस्टिक। कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट वन कि वो किससे बने हैं? टाइनी पार्टिकल। किससे बने हुए हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर टाइनी पार्टिकल से। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर POM, उनके पास क्या है? स्पेस। सेकेंड हमने क्या देखा? उनके पास क्या है? स्पेस। थर्ड पार्टिकल ऑफ मैटर, वो क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूसली मूव। वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूवमेंट। एंड द लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट।
लास्ट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। फिर हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक को एक एक एक्टिविटी से क्या किया, प्रूव। एंड फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के ऊपर एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे हमने उनको क्या किया, सोल्व, है ना। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लासिकल स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है ना। फिर उनको कंपेयर करेंगे। देन फिर हम देखेंगे ये स्टेट्स जो हैं इनको हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कि सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से वापस सॉलिड जा सकते हैं, वो भी देखेंगे। अगर जा सकते हैं तो उन प्रोसेसेस के नाम देखेंगे, है ना। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन एंड यू हैव लर्न समथिंग। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आ रहे हैं उसको मिस मत करना, क्या और मिस ना कर पाओ इसके लिए आपको क्या करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन को, है ना, टू नेवर मिस एन अपडेट। ओके, यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।